जो हमारे सम्मानित मेहमान हैं, इंडस्ट्री को लीड कर रहे हैं, उनको आप सम्मानित करें। वेलकम दीपक भैया सर। और उसके बाद मैं इनवाइट कर रहा हूँ श्री राजेश अग्रवाल जी को, जिनका एक बहुत अच्छा ट्रेनिंग सेशन मॉर्निंग में हम लोगों ने देखा। प्लीज ब्रिंग द ट्रॉफीज। इसके बाद मैं इनवाइट करने जा रहा हूं राजेश अग्रवाल जी का जो शो था वो सेकंड एपिसोड था हम लोगों का, और तीसरा एपिसोड जिनमें बहुत जल्दी हमें आशीर्वाद मिला बिजोन मिश्रा सर का। आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं बिजोन मिश्रा सर से रिक्वेस्ट करूंगा, तालियां आपकी प्रेजेंस चाहिए ना सर, तालियों से। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को हिंदुस्तान में चलते हुए कितने साल हो गए पता नहीं होगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पता सबको है, लेकिन रियली में डायरेक्ट सेलिंग का एक बड़े लेवल पे जो आगाज होने जा रहा है वो आज होने जा रहा है, और आज हो चुका है। हम सब के माध्यम से हम सब लोग आभारी हैं, थैंक यू बोलते हैं। वैसे तो थैंक यू बोलने के लिए शायद कुछ शब्द नहीं होगा कि पूरी इंडस्ट्री को एक मंच के ऊपर लाके जो काम 30 साल में नहीं हुआ वो काम पिछले 1 साल में सुरेंद्र वत्स जी ने किया। मेरी तरफ से सर, पूरे हॉल की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जोरदार तालियां महिपाल जी के लिए। और डिसिप्लिन के साथ में बातचीत की, महिपाल सर को हम सम्मानित करें। उसके साथ में इनवाइट करने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 9, द पर्सन हु रिटायर एट द एज ऑफ 24, पुष्कर राज ठाकुर एंड सुबीर राज ठाकुर। जोरदार तालियां इसलिए। सुबीर को भी मैं इनवाइट कर रहा हूं मंच पे। नई नई शादी हुई है तो आप तालियों से बधाई दे सकते हैं दोनों। जोरदार तालियां पुष्कर और सुबीर। यस प्लीज, जोरदार तालियां आपकी बजती रहनी चाहिए। और अब मैं इनवाइट कर रहा हूं एक ऐसी पर्सनैलिटी को जो ये कहती है, उनका पूरा कैरेक्टर, उनका पूरा बिजनेस ये कहता है कि अगर आप सिंपल हैं, साधारण हैं, तो आप अपनी कंपनी के टॉप अचीवर बन सकते हैं। सफलता शिक्षा की मोहताज नहीं। एपिसोड नंबर 10, मिस्टर प्रेम कुमार ऑन द स्टेज। सिंपलिसिटी का क्या This trophy is not for me, but ये आज यहाँ पे सुरेंद्र वत्स जी हम सबको ट्रॉफी दे रहे हैं। मैं सोच रहा था मैं क्यों नहीं ट्रॉफी लाया इनके लिए आज, but next time we'll surely bring a big trophy, जैसे वर्ल्ड कप की होती है कि इन्होंने 2020 आज शुरू नहीं किया, आज खेल दिया, और next time we'll bring a big trophy like a world cup for him. Thank you so much everybody, thank you. आपका भागना इनके लिए और बड़ी ट्रॉफी है। क्यों सुरेंद्र जी, आप और जोर से, और आप लोग सब टेस्ट मैच के लिए बढ़िया रहेगा। थैंक यू सो मच। आशीर्वाद तो मिल गया आपको पुष्कर सुबीर। जोरदार तालियां प्रेम जी हमारे बीच में, जोरदार तालियां। और प्रेम जी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, लेकिन समय की लिमिटेशंस है, तो इसलिए अपनी फीलिंग शेयर करेंगे आपकी जोरदार तालियों के बीच में। थैंक यू। सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा सुरेंद्र जी का, जिन्होंने कि इतना बढ़िया एक प्लेटफॉर्म अरेंज किया। आज तक नेटवर्क इंडस्ट्री में हम एक दूसरे से भागते थे, करते थे, लेकिन इन्होंने ये सबको एक जगह लाके इकट्ठा कर दिया। और हकीकत में इंडिया के अंदर अगर डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो 2020 में शुरू हो चुका है, और अब तक हमने टेस्ट खेला, वनडे खेला, लेकिन अब 2020 खेलने की बारी है। तो क्या तैयार है? तैयार है? तैयार है। तो दोस्तों, जिस तरीके से हम भगवान को आज तक हमने देखा नहीं लेकिन विश्वास करते हैं, उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग पे अभी तक लोग विश्वास नहीं करते थे, लेकिन अब विश्वास करना मजबूरी है। अगर नहीं आज मानोगे तो कल थप्पड़ मार के विश्वास करवा देंगे। थैंक यू दोस्तों। एपिसोड नंबर 11, बहुत शानदार पर्सनैलिटी, बहुत अच्छा ट्रेनिंग सेशन उनका रहा।
MLM धोखा या मौका, मिस्टर हर्षवर्धन जैन on the stage. Wow. Episode number 15, the MLM legend, Dr. सुरेखा भार्गव, जिन्हें लोग गुरु माँ के नाम से जानते हैं. Please welcome on the stage. और मैं इनवाइट करने जा रहा हूं एक ऐसे लीडर को जिन्होंने पाकिस्तान बॉर्डर से डायरेक्ट सेलिंग का सफर शुरू किया और आज पूरे हिंदुस्तान में उनका नेटवर्क है. एपिसोड नंबर 16, गोद है तो रोल है, मिस्टर महावीर सहारण on the stage. आपकी जोरदार तालियों के बीच. नमस्कार, मजा आ रहा है? दो चीजें बोलना चाहेंगे. नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग अलग अलग क्षेत्रों से आए, सभी का आभार. और नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे बताते हैं, अलग अलग कंपनियों के अपने अलग अलग प्लान और प्रोडक्ट होते हैं, अलग अलग उनकी इथिक्स होती है, उनकी नॉलेज होती है. दो चीजें बतानी चाहेंगे. अगर बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं, नेटवर्क में आपको राइट वे बताया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग राइट वे से काम नहीं करते, माई वे से काम करते हैं, इसीलिए सक्सेस नहीं हो पाते. अगर आप बड़ी सक्सेस पे जाना चाहते हो तो अपनी इंडस्ट्री, अपनी कंपनी के राइट वे की जो नॉलेज आपको मिलती है उस पर लगातार काम करिए. माई वे को छोड़ दीजिए, अगले 5 साल राइट वे आ जाइए, मेरी गारंटी है जिंदगी बड़ी और नाजुक और बड़ी कामयाबी की तरफ जाएगी, आनंद आएगा जिंदगी में. दूसरी चीज बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग इनकम को बढ़ाना चाहते हैं. जब तक आप अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ेंगे तब तक आपका इनकम जोन बढ़ने वाला नहीं है. जितनी जल्दी कंफर्ट जोन को छोड़ देंगे उतनी जल्दी आप इनकम जोन पे जाएंगे. बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलता हुआ मजा आ रहा है. नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोगों ने अपने भरोसे को तोड़ा है, अलग अलग तरह की स्कीमों में लोगों ने अपनी बिलीव लेवल को तोड़ा. केवल इतना कहना चाहेंगे, हम लोगों के खंडित विश्वास बदल कर रख देंगे, हम लोगों के दिलों के एहसास बदल कर रख देंगे. चढ़ने को तो हम तन्हा भी शिखर चढ़ सकते हैं, मगर दिया हिंदुस्तान ने साथ तो कसम खुदा की हिंदुस्तान का इतिहास बदल कर रख देंगे. और बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहिए सुरेंद्र भक्त साहब का, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी हम सबको दी है. अगर आपको लगती है दी है तो एक बार जोरदार तालियों से सुरेंद्र भक्त साहब का और पानी सर का हम धन्यवाद देंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. Thank you for your discipline. आपने अगर एपिसोड नंबर 18 देखा है, MLM में डुप्लीकेशन कैसे करें, उनकी जो हिंदी का टोन था, बंगाली और हिंदी का मिक्स, वो मुझे बहुत रोमांचित किया. मैं बुलाने जा रहा हूं कैलकाटा से स्पेशली हमारे बीच में आए आज के इस कार्यक्रम के लिए मिस्टर रतन पारिया ऑन द स्टेज. जोरदार तालियों के साथ मिस्टर रतन पारिया. जोरदार तालियां रतन जी के लिए. पहले भाई थैंक यू सुरेंद्र जी. नमस्ते. मैं सीख रहा हूँ 10 साल. तो मुझे आप लोग जो आए हैं डायरेक्ट सेलिंग से कामयाब बनने के लिए आए हैं. एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, मैं जो अपने एक्सपीरियंस में देखता हूँ, थोड़ा बहुत सीखने के बाद हम लोग टीम में मोटिवेटर बन जाते हैं. दोस्त जो हेडलाइन को लेके आए हैं उसका सामने मोटिवेटर मत बनो, इंस्पायर जरूर बनो. काम करने से इंस्पिरेशन आता है. आप जब काम करते रहेंगे आपका सारी बात उसको इंस्पायर करेगा. ज्यादातर हमें काम करना है. और एक चीज, लंच के टाइम में मैं मिश्रा जी से भी बात किया था, डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ा एक साइंस है. हम लोगों के लिए बहुत बड़ा करियर है. बहुत टर्नओवर का हम लोग सपना देखते हैं, हम लोग भी उम्मीद का साथ आए हैं. इसमें भी 2 पहलू है, एक है ऑब्जेक्ट, एक है सब्जेक्ट. कस्टमर एम्पावरमेंट ये है सब्जेक्ट. हम लोगों को इनकम करना है, गाड़ी चाहिए, लाखों कमाना है, ये ऑब्जेक्ट. हम लोग सब्जेक्ट छोड़ के ऑब्जेक्ट में काम करेंगे तो कामयाब नहीं मिलेगा. एक कंपनी, हम लोग डायरेक्ट सेलर सब मिलके सब्जेक्ट में ज्यादा फोकसिंग करेंगे तो आने वाला दिन में हमारा सपना पूरा होगा, हमारा ऑब्जेक्ट पूरा होगा. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू.
सुसाइड से सक्सेस तक का सफर, और ये सफर है उस व्यक्ति का जो एक बहुत अच्छे लेखक हैं, जिन्होंने किताब लिखना स्टार्ट किया तो दर्जनों किताबें लिख दी। जब वो ट्रेनिंग के मामले में ट्रेनिंग देने के लिए आए तो उन्होंने हजारों लोगों को, लाखों लोगों को ट्रेन किया, और जब वो डायरेक्ट सेलिंग में आए तो उन्होंने उस भ्रम को दूर किया कि लोग कहते हैं जो पहले आते हैं वो पाते हैं। वो जिस कंपनी से जुड़े हैं उसमें वो 12 साल बाद आए, लेकिन मात्र 3 साल में वो न केवल मात्र अपनी कंपनी के टॉप अचीवर बने, अपितु इंटरनेशनल लेवल पे उनका बहुत बड़ा नाम है। मैं बहुत विनम्रता के साथ और बहुत आदर के साथ सम्मानित करना जा रहा हूं। कैलकाटा से हमारे बीच में है सूर्य सिन्हा जी, फिल्म इंडस्ट्री से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपना परचम लहराते हुए बहुत शानदार इंसान, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी। ये समय की लिमिटेशन है, हम लोग बहुत ज्यादा सिन्हा सर को सुनना चाहते थे, तो पहले सिन्हा सर को सम्मानित करेंगे और फिर सिन्हा सर का आशीर्वाद हम सब लोग लेंगे। दोस्तों, मेरा नाम सूर्य सिन्हा है। शायद आप लोग में से कुछ लोग मुझे जानते होंगे। दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए एक बात कहना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बहुत ही खूबसूरत बिजनेस है। इस धरती पर इससे अच्छा बिजनेस, इससे खूबसूरत बिजनेस नहीं है। यह बिजनेस अगर टिका हुआ है सच्चाई पर, ईमानदारी पर, विश्वास पर और सही नैतिकता पर। दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, इस बिजनेस में अगर है तो सिर्फ पैसों के लिए काम ना करें, बड़ी बड़ी गाड़ियों के लिए काम ना करें। ऐसा काम करें जब इस धरती से जाए लोग आपके पैसों के लिए नहीं, आपकी गाड़ी के लिए नहीं, आपके सदकर्मों के लिए आपको याद करें। इस धरती से तो जाए मगर लोगों के दिलों में हमेशा राज करें। ये बिजनेस ऐसा खूबसूरत बिजनेस है, आपको मौका दे रहा है अपनी जिंदगी संवारने के लिए। दोस्तों, मैं कहता हूं अभी तक भारतवर्ष के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हुआ, अब स्टार्ट होने जा रहा है। दुनिया देखेगी नेटवर्क मार्केटिंग की पावर। अब ज्यादा समय ना लेते हुए अपने शब्दों को यही विराम दूंगा और सुरेंद्र जी को धन्यवाद कहूंगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रण दिया। धन्यवाद। जोरदार तालियां सिन्हा सर। कैलकाटा में आपने बंगाल फिल्म इंडस्ट्री से जो लोग जुड़े हैं उनको सम्मानित करते हैं। बहुत बड़ा कार्यक्रम था अभी 2 दिन पहले, उसको आप आयोजित करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री से गहरा नाता रहा, उतने व्यस्त समय से आपसे मिलने के लिए आए हैं। जोरदार तालियां सिन्हा जी के लिए। और अब उस शख्सियत को मैं बुलाने जा रहा हूं जिन्होंने हिंदुस्तान के लाखों लोगों को सिखाया, जिन्होंने गांव गांव ढानी ढानी में जाके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का विजन दिया। एपिसोड नंबर 22 MLM देश की राजनीति पर असर डालेगी। मास्टर ऑफ द सिस्टम मिस्टर के.सी. छावड़ा। जोरदार तालियों के बीच डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक बहुत सम्मानित नाम, और पहले मैं सबको माइक दूंगा और फिर सम्मानित करेंगे। पहले सम्मानित सर, जोरदार तालियां सर आपकी।
क्वेश्चंस आए थे, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस पढ़े, मैं थोड़ा सा उसको एक दो छोटी छोटी चीजें शेयर करना चाहता हूँ। किसी का सवाल था कि नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या फर्क है। काम करें हम और पैसा कमाए हम, ज्यादा कैसे हो सकता है? काम करें हम और पैसा कमाए हम, ज्यादा कैसे हो सकता है? मैं टैक्सी चलाऊं, मैं ही पैसा कमाऊं, ज्यादा कैसे हो जाएगा? मेरी होटल है, मैं ही चलाता हूं, मैं ही पैसा कमाता हूं, ज्यादा कैसे हो जाएगा? मेरा रेस्टोरेंट है, मेरा 50 करोड़ का इंडस्ट्री है, मैं ही चलाता हूं, मैं ही कमाता हूं, ज्यादा कैसे हो जाएगा? हो सकता है? कुछ लोगों के माइंड में गया बड़ा काम है तो ज्यादा पैसा कमा लेते हैं। सॉरी, काम करे कोई और पैसा कमाए हम। अब फिर डायरेक्ट सेलिंग की बात आई है, समझ में आया होगा छोटा छोटा सा, लेकिन अब बात आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह से कंपनी इंपॉर्टेंट होती है उतना ही इंपॉर्टेंट होता है सिस्टम। तो हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम को भूल जाते हैं, सिस्टम को फॉलो नहीं करते। हम कंपनी को तो ध्यान रखते हैं क्योंकि कंपनी नजर आती है, कंपनी की ब्रांडिंग, प्रोडक्ट्स, इनकम, वो सब नजर आती है, लेकिन हकीकत में कामयाबी मिलती है सिस्टम से। कानपुर में एक हलवाई नाम सुना होगा आपने, बनारसी दास लड्डू वाला, सुना है? बहुत कम लोगों ने सुना है। ठग्गू के लड्डू के नाम से जाना जाता है। लगभग 125 साल से हलवाई की दुकान है और पूरे वर्ल्ड में उनकी इकलौती ब्रांच है। लगभग 700 कस्टमर पर डे उनके पास आते हैं। लेकिन वहीं पे एक मैकडोनल्ड्स है जहां पे 6 करोड़ 70 लाख कस्टमर पर डे उनके पास आते हैं, क्योंकि मैकडोनल्ड्स सिस्टम से काम करता है और बनारसी दास लड्डू वाला सिस्टम से काम नहीं करता। अगर आप इस सिस्टम को फॉलो करो तो बहुत जल्दी आपको बड़ी कामयाबी मिल सकती है। ये डुप्लीकेट कर देती है आपके बिजनेस को, सिक्योर बनाती है, फ्री करती है आपको। लेकिन सिस्टम की प्रायोरिटी, सिस्टम की सब चीजों को समझना होगा, प्रॉपरली एजुकेट करना होगा अपने आप को। और लास्ट एक पॉइंट है जो मैं जरूर बात करना चाहता हूं। किसी ने ये लिखा था कि 100% कामयाबी कैसे मिलती है? भरोसा होना चाहिए। भरोसा है? किस पे? लोगों को कंपनी पे भरोसा होता है, प्रोडक्ट्स पे होता है, बाकी सब चीजों पे होता है। जब खुद की बात आती है तो लोगों को भरोसा नहीं होता। आपको अपने आप पे भरोसा है? मैंने जब लोगों से पूछता हूं मैं, तो 10,000 लोग जब ये बात करते हैं तो एक आदमी बिजनेस में टिकता है, 9,999 छोड़ के चले जाते हैं। आपको भरोसा उतना ही होना चाहिए जितना आपको ये भरोसा हो कि जिंदगी में आपकी शादी हो जाएगी। भरोसा होना चाहिए। 19 साल की मेरी डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग की यात्रा है। 19 साल में आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ जो मेरे आंखों में मुझे जरा सी घबराहट पैदा कर सके। नो, नेवर, कभी नहीं हो सकता। गोल सेट करिए, बड़ा ड्रीम बनाइए। छोटा बनाओगे तो भी मुश्किल आएगी, बड़ा बनाओगे तब भी मुश्किल आएगी, बड़ा बनाओगे और बहुत बड़ा बनाओगे मुश्किल तो तब भी आएगी। तो गोल बड़े ही बनाइए, छोटे क्यों बनाते हो? राइट? मेरा ड्रीम मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। 1 करोड़ परिवारों को इनकम दिलाना, इट्स माय ड्रीम एंड दैट्स फाइनल। थैंक यू। जोरदार तालियां केसी छाबड़ा जी, बहुत बड़ा नाम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। और अब मैं उनको इनवाइट कर रहा हूं जिन्होंने अपने एक अलग अंदाज में हम सब लोगों को सिखाया, लीडरशिप के गुर सिखाए। एपिसोड नंबर 23 MLM इंडस्ट्री को मोदी जी से उम्मीदें, डिटेल में जानिए आप। अनुराग अग्रवाल ऑन द स्टेज, जोरदार तालियों से आप स्वागत करें अनुराग अग्रवाल जी ऑन द स्टेज। और उसके बाद मैं इन्वाइट करने जा रहा हूं एक बहुत शानदार पर्सनैलिटी जिनसे पर्सनली मैं बहुत प्रभावित हूं, जिन्होंने अपने इंटरव्यू MLM में तो आना पड़ेगा उसमें बताया कि आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि अगर कुत्ता भौंक रहा है तो आप उसमें गुस्सा मत होइए, ये सोचिए हो सकता है कुत्ता आपके कोट की तारीफ कर रहा हो, क्योंकि कुत्ते को यही भाषा आती है। हम उसके भौंकने में सवाल उठाते हैं, मतलब इतनी गहराई में जिनकी पॉजिटिविटी है। और डायरेक्ट देखिए, लोग 19-20 साल में डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, उनका विजन देखिए। उन्होंने 60 साल की उम्र में लोगों को ट्रेनिंग देने के बाद में
डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट किया और ये कहा, वो ये कह रहे हैं कि लोगों को मेरे से सीखना चाहिए। जब मैं 60 साल की उम्र में आया हूं तो एक दिन हर व्यक्ति को आना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा नाम स्पेशली यूट्यूब पे, पता नहीं उनके 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं या 8 हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ बहुत सम्मान के बीच मैं बुलाने जा रहा हूं टीएस मदान साहब। जोरदार तालियों के साथ टीएस मदान साहब, बहुत हम्बल, बहुत पॉजिटिव, बहुत एनर्जेटिक लीडर और अब डायरेक्ट सेलिंग की सेवा कर रहे हैं अपने यूट्यूब के साथ में। थैंक यू सो मच सर। पहले माइक सर, उसके बाद हम आपको सम्मानित करेंगे। तालियां आपकी बजाइए सर, जोरदार। My dear sons and daughters, बहुत कब्जी हो गई थी कि मुझे माइक ही नहीं मिला यार आज, और समझ नहीं आ रही थी कि पेट साफ कैसे होगा। कल से पेट साफ मिलेगा। 1980 में मैं सेल्समैन बना था। मेरे ब्लड में सेल्समैनशिप है। मैंने 37 बार अपना ब्लड दिया है। 37 लोग तो ऐसे हैं जिनकी रगों में सेल्समैन का खून दौड़ रहा है। सेल्समैन बनते बनते मैं सेल्स ट्रेनर बन गया, मोटिवेशनल स्पीकर बन गया, यूट्यूबर बन गया, टिकटॉकर बन गया, बिजनेस कोच बन गया। 38 इयर्स हो गए। 2016 जनवरी स्टार्ट की बात है। मैंने कहा यार दुनिया के टॉप 30 अमीर आदमियों की लिस्ट तो चेक करूं। तो मैंने लिस्ट देखी, दुनिया के टॉप 30 अमीर आदमी, और मजे की बात है कि मेरा नाम उसमें नहीं था। मैंने कहा छोड़ो यार, इंडिया की लिस्ट देख लेते हैं। तो जब इंडिया के टॉप 30 लोगों की मैंने लिस्ट देखी तो मेरा नाम उसमें भी नहीं था। फिर मैं दिल्ली में रहता हूं, बहुत आसान था यार, अपने शहर की देख लेते हैं, यहां तो शायद बात बन ही जाए। तो मैंने दिल्ली के टॉप 30 अमीर आदमियों की लिस्ट देखी और उसमें भी मेरा नाम नहीं था। फिर मैंने सोचा कि नाम आएगा कैसे, तो मुझे एक ही रास्ता मिला, डायरेक्ट सेलिंग, उसको ज्वाइन कर लिया। मेरे घर में 7 लोग हैं, 7 मेंबर्स, ऑल 7 आर स्पीकर्स। मेरी फैमिली में कोई लिसनर नहीं है, इसलिए मुझे लिसनर मिल जाते हैं तो कुछ ना कुछ अंदर से होना शुरू हो जाता है। पर थैंक्स का वर्ड यूज नहीं करूंगा। थैंक्स छोटा शब्द रह जाएगा आप लोगों के लिए भी और हमारे दोस्त सुरेंद्र वत्स जी के लिए भी। एक ही शब्द है, वो है आशीर्वाद। आप सबको अगले साल भगवान करे 3 गुना इनकम टैक्स लगे। जोरदार तालियों के बीच हम सम्मानित कर रहे हैं टीएस मदान साहब को। इंटरव्यू नंबर 30। क्या आप सही कंपनी में हैं? बहुत शानदार पैरामीटर्स बताए। सिस्टम फॉलोअर, बहुत हम्बल लीडर, उड़ीसा से हमारे बीच में स्पेशली आए आप सब लोगों से मिलने के लिए मिस्टर रजत कुमार का ऑन द स्टेज। जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन कीजिए। डायरेक्ट सेलिंग को दिल से करने वाले, जीने वाले, सिस्टम को बहुत अच्छे से फॉलो करने वाले। जोरदार तालियां आपकी प्रेजेंस चाहिए सर। और मैं सर को पहले माइक दें, उसके बाद हम सम्मानित करेंगे आपकी जोरदार तालियों। नमस्कार दोस्तों, आप सब डायरेक्ट सेलर हैं, आप सब बड़े सपने देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैंने आपके साथ में 2 चीज रखूंगा। बिजनेस को आप सिस्टम से करें, और मेरा जो मानना है, मेरा अनुभव मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। मुझे लगता है अगर एक व्यक्ति के रूप में सम्मान पाना चालू हो करेगा तो उसके बिजनेस ऑटोमेटिक चलेगा। 3 साल पहले मुझे कोई व्यक्ति पूछा कि रजत भाई आपकी इतनी बड़ी नेटवर्क है, आप गाड़ी घर सब आपके पास में है, 15 लाख से उस समय मेरे नेटवर्क बड़ा था, 15 लाख से भी ज्यादा था, तो बोलिए 15 लाख लोगों को आप संभालते कैसे हो? क्वेश्चन बड़ा सॉलिड था। मेरा आंसर था, मैं किसी को नहीं संभालता हूं, केवल मैं खुद को संभालता हूं। इसीलिए आज मेरी टीम आगे बढ़ते जा रहा है। अगर हम लगातार खुद पे काम करेंगे, लगातार खुद पे काम करेंगे, लगातार खुद से काम करेंगे, और आज से काल और बेहतरी, काल से परसों
और बेहतर, परसों से तरसों और बेहतर, ये बेहतरीन की प्रक्रिया में हम खुद को रखेंगे तो दुनिया के कोई भी शक्ति आपको कंपनी के टॉप अचीवर बनने से रोक नहीं पाएगा। राम और रावण की अभी युद्ध हुआ, रावण उस समय हारे और रामचंद्र उस समय जीते। तो लक्ष्मण को रामचंद्र लेके आए रावण महाराज के पास में, बोले रावण जी इनको कुछ सिखाओ। रावण जी उस समय पूछे कि सिखाऊंगा बाद में, पहले मेरा प्रश्न का आंसर दीजिए। धन से भी मैं बड़ा, कुल से भी बड़ा, सब चीज से मैं आपसे बड़ा, लेकिन मैं हारा क्यों, आप जीता क्यों? एक ही आंसर उस समय रामचंद्र भगवान की था कि मैं चरित्रवान और तुम चरित्रहीन, यही की बात। लेकिन उसके बाद में कुछ लोग जरूर बोले ऐसा नहीं है रजत भाई, विभीषण राम के पास के आगे, इसीलिए रामचंद्र भगवान ने जीते। मैं आपको बताना चाहता हूं, रामचंद्र भगवान को लक्ष्मण जितना मान सम्मान और प्यार करते थे, विभीषण भी रावण को उतना मान सम्मान प्यार करते थे। लेकिन रावण के भाई राम के पास क्यों, राम के भाई रावण के पास में क्यों नहीं? अगर आप चरित्रवान होंगे, आपको जिताने के लिए पूरी कायनात साथ देगा। डायरेक्ट सेलिंग में आप सफल बनेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। और मैं ये मौका बिल्कुल भी नहीं चूकूंगा सुरेंद्र जी को धन्यवाद करते हुए। थैंक यू वेरी मच सर, मुझे आपने सम्मान दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स टू ऑल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। जोरदार तालियां। एपिसोड नंबर 31, मोहित सरदाना एक यूथ आइकॉन। जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करने जा रहा हूं, जिनको हमने सुना मन से ओजस्वी वक्ता मोहित जी को हम सम्मानित करने जा रहे हैं। और उसके साथ में एपिसोड नंबर 32, एक ऐसा व्यक्ति जो मेरे बहुत दिल के बहुत नजदीक है, और वो मनी सर्कुलेशन कंपनियों की नाम के साथ में धज्जियां उतारता है। सोच उनका एक YouTube चैनल है जिसको मैं पर्सनली बहुत फॉलो करता हूं। क्रांतिकारी सोच, बहुत बड़ा विजन इंडस्ट्री को लेके, आम यूथ को लेके। मैं इन्वाइट करने जा रहा हूं जिनको हमने पहले सेशन में सुना। एपिसोड नंबर 32, सावधान मनी सर्कुलेशन कंपनियां अब नहीं चलेंगी। मिस्टर सुमित चौहान ऑन द स्टेज। जोरदार तालियों के साथ सुमित जी को हम लोग सम्मानित करने जा रहे हैं। वेलकम सर। एक बहुत शानदार ट्रेनर, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बहुत अच्छे एजुकेशन देते हैं। और उन्होंने कहा कि सर मैं गेस्ट के रूप में नहीं आ रहा हूं, मैं होस्ट के रूप में आ रहा हूं, मेरी ड्यूटी लगाइए। वो सबसे पहले यहाँ पे आए। एपिसोड नंबर 34, ज्वाइनिंग कैसे करवाएं, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है। सागर सिन्हा ऑन द स्टेज। और शानदार लीडर, सुबह अपने नाम को सुना। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज सर। और अब मैं इन्वाइट करने जा रहा हूं एपिसोड नंबर 47, हाउ टू कन्विंस योर फैमिली फॉर डायरेक्ट सेलिंग। अपने परिवार को डायरेक्ट सेलिंग के लिए कैसे कन्विंस करें। एक बड़ा नाम डायरेक्ट सेलिंग में, जो सीनियर लीडर मिस्टर विजय विरोधिया उदासीस। जोरदार तालियों के बीच पहले हम विजय जी को सम्मानित करेंगे, उसके बाद में विजय जी की फीलिंग हम लोग लेंगे। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए प्लीज। नमस्कार, कैसे हैं सभी? आज बड़े बड़े धुरंधर लीडर्स थे और इस डायरेक्ट सेलिंग का जो है मेला है, और मैं स्पेशली थैंक्स करता हूं सबसे पहले सुरेंद्र वर्ष जी का कि इन्होंने बीड़ा उठाया कि एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग इकट्ठा हो सके। और बहुत एक्साइटेड हूं मैं, और मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग में आना लोगों की जरूरत नहीं है, लोगों की मजबूरी है। एक न एक दिन हर एक इंसान को आना पड़ेगा। हेलो, और अगर नहीं आए तो मैं हमेशा बोलता हूं कि आने वाली पीढ़ियां उन माँ बाप को, उन दादा दादियों को माफ नहीं करेंगी, क्योंकि वो डायरेक्ट सेलिंग में गाइडलाइन आ चुकी है, और गाइडलाइन के बाद अभी एजुकेशन सिस्टम में भी आ जाएगा। और फिर जब उनको पता चलेगा कि मेरे दादा को ये चीज पता चल गई थी, तो जरूर कहेंगे कि अरे मेरे मूर्ख दादा, अगर खरीदारी से पैसा
था तो तेरे बाप का कहता था। और बहुत शानदार लीडर्स ने बहुत अच्छी एजुकेशन दी। और मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, एजुकेशन और नॉलेज मैटर नहीं करती, इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। तो आप व्यवहार में लागू करो, आप जो भी चीज आपने सीखी है वो व्यवहार में लेके आओ, उसको इम्प्लीमेंट करो, तब आप बिजनेस के अंदर बहुत आगे बढ़ोगे। और आने वाले समय में जैसा अनुराग जी ने बोला कि आप जब नेक्स्ट जनरेशन को हैंडओवर करोगे तो आपके सीने का साइज जो है ना वो 56 से बड़ा होगा। हेलो, तैयार हैं? तो लास्ट में मैं ये कहूंगा सर, धन्यवाद आपका। और द सक्सेस इन दिस बिजनेस इज ओनली 1% इज इंपॉर्टेंट, दैट इज ओनली यू। यहाँ व्हाइट सोफे पे बैठे हुए लोग इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको आगे नहीं बढ़ाएंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपको आगे बढ़ाने के लिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आदमी अगर कोई है तो आप खुद हो। तो ये डिसीजन इज योर्स। थैंक यू वेरी मच। जोरदार तालियां विजय सर के लिए, बहुत संक्षेप में बातचीत रखी और हम लोग बिल्कुल समापन की तरफ एक्साइटेड हैं। हम लोग अभी एपिसोड नंबर 47 हम लोगों ने देखा, एक बहुत शानदार कपल, और एपिसोड का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, विच हस्बैंड इज बेस्ट, गवर्नमेंट ऑफिसर और डायरेक्ट सेलर। तो जोरदार तालियों के बीच में जितेंद्र जैन साहब को इन्वाइट करने जा रहा हूं मंच पे। कोटा से हमारे बीच में पधारे हैं, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़े ऑफिसर थे और वहां से डायरेक्ट सेलिंग में आए। आभा जी हमारे बीच में नहीं है, जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत कीजिए जितेंद्र जैन साहब का। आपकी इन्वॉल्वेशन जरूरी है सर, तालियों से आप बता सकते हैं कि आप फैमिली में आए हुए लोगों का सम्मान कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जैन साहब हमारे बीच। वंदे मातरम दोस्तों, मुझे पता है आज आप लोगों ने बहुत ज्ञान ले लिया है। मेरा एक बहुत बड़ा रिग्रेट है डायरेक्ट सेलिंग में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। अनफॉर्चुनेटली आज भी लोग इसको कई नामों से संबोधित करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। भैया ये तीनों नाम भूल जाओ, भूल जाओ। इट इज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री and you have to build it like an industry, not the business. आज का नेटवर्क मार्केटिंग तो सब कुछ है यार, सोशल मीडिया ने नेटवर्क मार्केटिंग सब चीजों को बना दिया है। एमएलएम भी सब जगह पर, मैं जॉब में भी था वहां भी एमएलएम था, आईएएस अफसर हमारे को होते थे। अभी हेम कुमार साहब ने बोला वो आईएएस अफसर थे, हम उसी हिरार्की में आते थे, वहां भी एमएलएम था। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आज दुनिया के 80% लोग, इवन जो इंडिया के अंदर जो टॉप लीडर्स बैठे हैं, जो लीडर्स हैं, वो भी इसको बिजनेस की तरह करते हैं। इट्स नॉट बिजनेस, इट्स इंडस्ट्री एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन बिजनेस और इंडस्ट्री। बिजनेस और इंडस्ट्री में एक ही डिफरेंस है जो अंबानी और टाटा में। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े ऐसे प्लेटफॉर्म डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप आ गए हैं, आप जिस ट्रेन में बैठ गए ना, बैठे रहिए, ट्रेन के अंदर दौड़ने की कोशिश मत करिए। अगर आप ट्रेन के अंदर बैठने के बाद में दौड़ लगाएंगे तो क्या होगा भैया? ट्रेन अपने टाइम से चलेगी, अपने टाइम पे पहुंचेगी। समझ रहे हैं आप? यू हैव टू एक्सेप्ट एवरीथिंग। यू आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। ऊपर वाले ने आपको इंसान बनाकर भेजा है, जानवर बना के नहीं भेजा। और ये आपकी सबसे बड़ी खूबी है जो आपको दुनिया में सब कुछ दिला सकती है। इसके अलावा आपको और किसी चीज पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है यार। यू आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। इसको रियलाइज करिए और लग जाइए, जुट जाइए अपने सपनों के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। और कुछ का स्पेशल थैंक्स। थैंक यू सो मच सर, जोरदार तालियां जितेंद्र जैन जी। और मैं इनवाइट करना चाह रहा हूं एक ऐसे लीडर को जो वहां से हैं
जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं। और वो जब हमारे शो पे आए, हमने उनसे एक अनुरोध किया था कि लोग सुनना चाहते हैं हमारे चैनल पे, मोदी जी को आप लेके आइए। बहादुर से आए हैं, बड़े लीडर हैं, आपसे मिलने के लिए बड़ौदा गुजरात से आए हैं। आपकी जोरदार तालियों के बीच अंकेश खच्चर जी को मैं इनवाइट करने जा रहा हूं। और शानदार स्पीकर, मोटिवेटर, जबरदस्त लीडर, एपिसोड नंबर 39 आप देखेंगे। वो एपिसोड है मुझे इस इंडस्ट्री से नफरत थी। वो बहुत शानदार उन्होंने इंसिडेंट बताया कि उन्हें कैसे नफरत थी। तो संक्षेप में जोरदार तालियों के बीच में अल्पेश खच्चर साहब को माइक दे रहा हूं। एक छोटा सा बच्चा था, नदी में डूब रहा था। किसी सज्जन इंसान ने जान बचाई और चल दिया। बच्चे ने पीछे से आवाज लगाई, सर थैंक यू। सज्जन इंसान वापस आया और पूछा क्यों? बच्चा बोला आपने मेरी जान बचाई इसलिए। सज्जन इंसान बच्चे की आंख में हाथ डाल के बोला कि बेटे बड़े होके साबित करना कि तुम्हारी जान बचाने लायक थी। चेक करो जिंदा हो। क्या कभी ये सोचा कि हमारी जान बचाने लायक है कि नहीं? सोचा कभी? हम पैदा हुए हैं बीइंग ए ह्यूमन। हमने पहाड़ों को चीर के रास्ते बनाए हैं, नदियों का रुख मोड़ा है। हम चीते की तरह भाग नहीं सकते, हमने बुलेट ट्रेन डिजाइन की। हम ईगल की तरह उड़ नहीं सकते 300 किलोमीटर प्रति घंटा, हमने जेट डिजाइन किया जिसकी हजारों किलोमीटर स्पीड होती है। और ये इंसान का बच्चा जब कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी उसके सामने आती है और बोलता है मेरे से होगा कि नहीं होगा, कितना अजीब सा नहीं लगता? अगर हम 2 टाइम खाने के लिए काम कर रहे हैं तो जानवर और इंसान में फर्क क्या रह जाएगा? रहेगा? नॉट एट ऑल। अरे कुत्ता भी 2 टाइम खाना लेता है, भैंस भी लेती है, गाय भी लेती है। ये लोग तो जॉब नहीं करते, फिर भी मिलता है। पैसे के लिए 60 साल काम करने वाले लोग मूर्ख होते हैं, याद रखिए। पैसे के लिए 5 साल काम करना चाहिए। मैं आज पैसों के लिए काम नहीं करता। और ये बिजनेस आपके लिए शायद जिंदगी बनाने वाला हो सकता है, मेरे लिए जिंदगी बचाने वाला बिजनेस है। जब मैं इस लाइन में आया था, 1.5 करोड़ का कर्जा था, 14 बैंकों ने केस किए थे। आज उससे ज्यादा मैं साल का इनकम ले रहा हूं। कोई ऑफर नहीं थी गवर्नमेंट के पास 1.5 करोड़ के कर्जे वाले आदमी को बाहर निकालने के लिए। इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर करो तो आपका घर बार सब कुछ छीन जाएगा, रास्ते के ऊपर आ जाओगे, पैसा नहीं बचेगा आपके पास। ये एक ही इंडस्ट्रीज है, एक ही इंडस्ट्री है जो आपको जीरो में हीरो बना सकती है। एक इंडस्ट्री है। डायरेक्ट सेलिंग का ये जमाना आएगा। आज मुझे पता है कि जो यंगस्टर्स बच्चे जिनकी शादी नहीं हुई उनको शादी में मुश्किल आ रही है, क्योंकि क्या करता है, बोले वो मेंबर बनाने का काम करता है। आने वाले 5 साल के बाद मैं आपको यकीन देता हूं, जब भी कोई लड़की का पिता लड़का देखने जाएगा तो सबसे पहले पूछेगा क्या आपका बेटा नेटवर्क मार्केटिंग करता है, तभी मैं अपनी लड़की दूंगा। और अपने आप पे भरोसा रखिए, यू कैन डू इट। ये दुनिया के मतलब ये याद रखिए, दुनिया के सारे बिजनेस को पीछे छोड़ने की क्षमता रखता है धंधा। सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट बिजनेस है। अगर आप एक आम आदमी हो जिसके पास 10 करोड़ रुपए नहीं है लगाने के लिए, आप कुछ भी कर सकते हो इस बिजनेस में। कर सकते हैं कि नहीं? तो अपनी ताकत को लगा दीजिए। किसी भी चंद सफलता के ठेकेदारों को देख के ये मत समझिए ये कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। किसी भी जानवर में ऐसा नहीं होता। अगर एक ईगल उड़ सकता है तो सारे ईगल उड़ते कि नहीं? क्या कुछ चंद ईगल जाके चींटियों के झुंड में बैठते हैं? मेरा चाचा का लड़का बहुत पावरफुल, ऐसा बोलते नहीं। अगर वो ईगल है तो उसके जीन्स में है उड़ना, और अगर तू इंसान है तो जीतना तेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। पंजे से तो बाहर आया, जगोर मिली, 4 गाड़ियां ली और करोड़ों रुपए कमा रहा हूं। सिर्फ मैं नहीं कमा रहा हूं, मेरी टीम में 50 से 100 लोग महीने के लाख रुपए कमा रहे हैं।
शायद मैं अगर इंडस्ट्रीज डालता ना तो इतना पैसा नहीं आता। सिर्फ मैंने गाड़ी नहीं खरीदी, 150 लोगों ने मेरी टीम के अंदर कार खरीदी। तो आइए एक इतिहास रखते हैं और सुरेंद्र भट्ट साहब को मैं बोलना चाहूंगा, सर थैंक यू सो मच। ये थोड़ी हमारी लागवत थी कि मैं आखिरी में आया। थैंक यू सो मच सर, लव यू। और सही में कहते थे कि सारी नदियां मिलकर आखिर में समुद्र में जाती है। हम हमेशा नेटवर्क के लोग ये समुद्र की बात करते थे, आज पहली बार ये समुद्र आपने दिखाया। थैंक यू सो मच, जय हिंद। थैंक यू सो मच अमरीश सर, जोरदार तालियां, बहुत शानदार मोटिवेटर, स्पीकर, लीडर। और अब हम लोग बिल्कुल विदा लेने वाले हैं, टाइम बचा। आपके प्रश्न मेरे पास में आ गए हैं, किस किस ने लिखा है वो स्कूटी होकर मेरे पास में आ गए, हम उनको शामिल करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आज के जो अंतिम लीडर हैं मैं उनको बुलाने जा रहा हूं। और लास्ट में उनको इसलिए रखा है क्योंकि चर्चाओं में बहुत रहते हैं आजकल। जोरदार तालियों के बीच मिस्टर एसपी बारे, एपिसोड नंबर 17, सही कंपनी में बड़ी कॉर्पोरेशन कंपनी में बात आप देख सकते हैं। जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित कर रहे हैं एसपी राजन साहब। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम। पैनल सर को सम्मानित करेंगे। और पैनल सर ने कुछ लोगों के साथ सेटिंग कर रखी है, चर्चाओं में खूब रहते हैं। सेटिंग कर रखी कुछ लोगों के साथ, आपने चर्चाओं में बहुत रहते हैं। बहुत अच्छे स्पीकर, मैंने बहुत सुना पैनल साहब को, इनके टेप पे तो सैकड़ों बार मैंने सुना होगा। स्पीकर बहुत बढ़िया है, मैं बस नहीं सुनना चाहता हूँ, समय की लिमिटेशन है। आपकी जोरदार तालियों के बीच में पैनल से घुमाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये जो आप इतना प्यार दे रहे हो ना, ये आपकी ताकत नहीं है, ये हमारे अच्छे दोस्तों की ताकत है, जिसकी वजह से आप इतना प्यार दे रहे हो। कुछ ऐसे अच्छे दोस्त हैं, सुरेंद्र ने बताया कि चर्चा में रहते हैं, आप लोगों की वजह से नहीं, कुछ अच्छे दोस्तों की वजह से। सुरेंद्र बस के पास बहुत बड़ा संकट था समय का। मैंने कहा मैं ही जिम्मेदारी ले लेता हूँ इस बात की कि मैं संकट से उबार दूं और ये दुनिया से कह सके कि एसपी भाई को टाइम नहीं दिया तो तुम्हें क्यों नहीं दे सकता हूँ। तो मैं सैल्यूट करता हूँ सुरेंद्र बस को इस बात के लिए कि एक नई धारा, नई दिशा पे काम किया है। और हम सच में सब लोग मिल जाएं तो ये काम बहुत बड़ा हो सकता है। सुरेंद्र, थैंक यू सो मच, सैल्यूट टू यू। और ये दिन का इतना प्यारा सा मुस्कुराता हुआ चेहरा होती हम्बलनेस है ना, एक कार बना देती है कंबल। मतलब हम मना भी करेंगे कि हमें तुम्हारे पास नहीं आना है तो अच्छा सर, क्यों सर, प्लीज सर, इतनी मोहब्बत है। मैं एक बात, 2-3 बात आपसे कहना चाहता हूँ। ये इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत है मेरे दोस्त, मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। 20 साल हो गए, आज भी जुनूनी हूँ, जुनून के साथ काम कर रहा हूँ। और एक कसम है और जो प्रतिज्ञा है, इस डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा बदलनी है आपके साथ मिलकर। इस बात में जितनी ताली बजनी चाहिए थी वो नहीं बची। डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा बदलनी है आपके साथ मिलकर। बहुत बेइज्जती सही की है 20 सालों में। आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके मामा चाचा रिश्तेदारों ने कहा अच्छा क्या करता है, मेंबर बनाने का, स्कीम कुछ नहीं कर सकते तुम,
कईयों की तो पत्नियों ने भी नहीं छोड़ा उनको। और मेरा उद्देश्य ये है कि हर लीडर को, हर व्यक्ति को एक सेलिब्रिटी बनाना है। जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है? मेरे से अगर कोई व्यक्ति एक मिनट में पूछता है कि भैया बिजनेस नहीं चल रहा है, मैं क्या करूं? क्योंकि मैं ऐसी बातें कर सकता हूं सारी, क्योंकि क्वेश्चन हम देख रहे थे तो कोई पूछा था मैं बिजनेस छोड़ूं कि छोड़ूं, भारत साहब ये बताओ, सॉरी मैं जॉब कर रहा हूं, जॉब छोड़ के फुल टाइम बिजनेस करूं क्या? इसका उत्तर में आप स्टेज से नहीं दे सकते, आपकी अपनाएं देगी, जिसे पता है कि आपका बिजनेस का स्ट्रक्चर क्या है, जिसकी आपकी सैलरी क्या है। और हर एक से मत पूछा करो ऐसे प्रश्न, और कोई भी अगर उत्तर देगा तो गलत देगा। आपकी जो अपलाइन है बिजनेस में, जो आपके साथ काम कर रही है, वो उत्तर देगा इस तरह के प्रश्न। लेकिन सामान्य प्रश्न है कि मैं बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, क्या करें? मैं एक लाइन की बात कहता हूं, आपका सपना कमजोर है, आपका ड्रीम कमजोर है, शायद उसमें उतना फोर्स नहीं है, उतनी ताकत नहीं है, उतना उसमें जुनून नहीं है, जज्बा नहीं है, इसलिए आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है। बंदूक की गोली से आज तक कोई नहीं मरा, बंदूक की गोली से कोई नहीं मरा आज तक। मैं बंदूक फेंक के मारूं, मेरा दोस्त अनुराग बैठा है सामने, मर जाएगा? नहीं मरेगा, नहीं मर सकता। वो बंदूक की गोली के पीछे जो फोर्स है, उस फोर्स के कारण लोग मरते हैं। और वो फोर्स में और सामान्य से तमंचे में से फोर्स का फर्क है। जो लोग आगे के सोफे पे हैं, जो सक्सेसफुल, उनके पास एक पेनफुल ड्रीम था और है। आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके पास वो पेनफुल ड्रीम है या नहीं। देखो अभी भी एक ही आदमी जोर से चिल्लाया, उसके पास है, और बाकी तो इसलिए चिल्ला रही है, पड़ोसी कह रहा है चिल्ला, ये चिल्ला रहा है। वो दर्द वो नापेगा कौन? आप खुद नापेंगे। कोई चैलेंज नहीं है, कोई बहाना नहीं है, कोई रीजन नहीं है, कोई वजह नहीं है। अगर ड्रीम स्ट्रॉन्ग है तो आपके एक्सक्यूजेस खत्म है, चैलेंजेस जीरो है। अरे एक गर्भवती मां से पूछो उसकी प्रसव पीड़ा कितनी भयंकर होती है, या तो भगवान जानता है, वो मां जानती है। हम जैसे पुरुष नहीं जान सकते उस पीड़ा को। और मां उस पीड़ा को इसलिए सहन करती है क्योंकि उसके पास वो बच्चे का एक ड्रीम है। अगर आपके पास कोई चैलेंज है तो घर जाओ, अपने सपने को याद करो, लिखो उसमें कितना दर्द है, कितना पेन है। हमने देखी है इस बिजनेस में, हमने देखा है इस बिजनेस में माँ की आंखों के आंसू, पिता की तड़फड़ाती जवान, टूटती हुई साइकिल की चेन, उन्हें ना रात में चैन ना दिन में चैन। लेकिन जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया अपनी बेटी ने, तो हमने देखा है माँ के हाथों में हीरे के कंगन और बाप के 56 इंच के सीने को, जो मोहल्ले में दौड़ता हुआ जाके कहता है, तो जानते हो मेरा बेटा क्या करता है? शायद उसी के लिए हम जिंदा हैं। और वही आंखों की चमक आपकी आंखों में देखना है। तो जो कर रहे हो, जहां कर रहे हो, एक जुनून और पैशन के साथ कर डालो। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। पैशन के साथ चाहिए, जुनून चाहिए, और वो होगा आपके पेनफुल ड्रीम से। एक पेनफुल ड्रीम, बहाना मत करना। म्यूजिक नहीं बजाओ तो एक स्टोरी सुना दूं, सुना दूं? हाँ, ये म्यूजिक बजा देते हैं बीच में तो बेइज्जती हो जाती है। जब हनुमान जब लक्ष्मण जी बेहोश हो गए और राम जी परेशान थे, तो हनुमान से कहा कि संजीवनी बूटी चाहिए। हनुमान जी चले गए। अगर सच बताओ हम सारे यहाँ हनुमान हैं। अरे यस नहीं, अभी सुन तो लो। हम सारे हनुमान हैं, यहाँ लक्ष्मण लेटे हैं, राम खड़े हैं, और हम संजीवनी बूटी लेने गए और हम लौट के आ गए। राम कोशिश तो बहुत की पर मिली नहीं। क्या जवाब दोगे आप? मैंने कोशिश की, देखी, ये वाली होगी, ये वाली होगी, ये वाली होगी, समझ में नहीं आई, क्या करें? आपको तो दोबारा चले जाएंगे तो आप भी साथ में चलो। मैं इसको रिलेट करना आपके बिजनेस से। अपलाइन के पास आके रोते हो क्योंकि हनुमान के अपलाइन राम थे। और क्या बहाने मार सकते थे? बस मैं तो भय ही था, ले ही रहा था। इतनी देर में व्हाट्सएप आ गया और मैं बिजी हो गया।
मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं, मुझे संजीवनी नहीं मिल रही है। राम प्रभु चरणों में ले गया, परेशान हो गए। सोचो तो सही, ऐसे बहाने मारे जा सकते थे। हनुमान ने कहा संजीवनी चाहिए, मतलब चाहिए, बात खत्म। संजीवनी पहचानने में नहीं आएगी तो कमबख्त बाहर ले चलेंगे। आगे की बात तो है कि बाहर उठा दिया, प्रभु राम के चरणों में पटक दिया, आप मेरी अपलाइन हो, मैं तो ले आया छांट, आप लोग कौन सी और दे दो। के सामने जो तुम कर सकते हो कर दो। अपलाइन की जिम्मेदारी है, तुम्हारे बिजनेस को बहुत आगे ले जाएंगे। मैं चाहता हूं कि बहुत बड़ा काम हो, और स्वयं दोस्तों सब लोगों ने बहुत धन्यवाद दिया है। मुझे लगता है कि धन्यवाद की कोटि इनकी पूरी हो गई है, लेकिन हिम्मत की बात है, हिम्मत की है। ये हिम्मत मेरे में नहीं थी जो उन्होंने किया। इंडस्ट्री के लिए जो काम हो रहा है ना सुरेंद्र, उसकी कोई कीमत नहीं है, और ये सब लोग तुम्हें दुआएं देंगे इस बात के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री को और अगर किसी से बिजनेस ना हो तो नेगेटिव मत करना, नेगेटिव मत बोलना। तुम्हारा एक उछाला हुआ कंकड़ न जाने किसके ललाट पे लगेगा और उसके सपने चूर चूर हो जाएंगे। आप नहीं कर पाए कोई बात नहीं, बोलना मत, नहीं तो बाबा भारती और डाकू हर सिंह की कहानी हो जाएगी। उसका समय मेरे पास नहीं है, वो मेरी अपील यूट्यूब पे सुनेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, जोरदार ताली।